अगर जंगल राज फिर आ गया तो 20 साल की मेहनत ये कूड़ा हो जाएगी 1 मिनट में आपकी। तो चारा बेचेगा लालू प्रसाद यादव, जिस तरह से आसार लग रहे हैं बिहार चुनाव के इस बार। हाँ, ये ठेला लगाएगा नीचे बैठ करके, चारा ले लो, चारा ले लो, चारा ले लो। ये खुद दलाल है। सुनो, ये तेजस्वी यादव का दलाल है। यादव का दलाल हूँ, जो करना हो कर लो। ये देश की, बिहार की महिला मूर्ख है, आरती की थाल ले आई। क्यों ले आई? नरेंद्र मोदी के लिए। ये सारी बिक गई हैं। ये सारे लोग क्या दलाल है बिहार के, जो मोदी मोदी कर रहे हैं? यही सिर्फ एक सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलादे हैं क्या यहाँ पे आकर के? ये वही है जो सरकार रोड बनाने के लिए बजरी डालती है ना, ये बजरी उठा करके अपने घर में लगा लेते हैं। कुछ लोग कहना है कि अगर मोदी जी की सरकार बिहार में आती है तो वोट चोरी होकर के ही आएगी, ऐसा नहीं होगा। अब एक बात बताइए सर, ईवीएम हैक होती है जी। अगर ईवीएम हैक होती है तो वोट चोरी करने का जरूरत ही क्या है? आज बताइए, आप 65 लाख लोगों का वोट कटा, क्या 65 लोग भी आपको दिखे बिहार की जनता, मैंने बिहार की धरती पे, कि हमारा वोट काट दिया गया? ये फालतू के बस मुद्दे हैं और कुछ नहीं सर। देखिए, मेरे को जो पसंद है मैं उनको वोट दूंगा। आज हमारे लिए जो बात करेगा हम उसको वोट देंगे। आज अगर तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि हम शिक्षा देंगे, मगर शिक्षा देंगे, नौकरी देंगे, मगर वो नौकरी हर घर में जैसे देने का एक विजन बताएंगे कि हम कैसे नौकरियां देंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल को आपने सुना होगा कि भाई हमारी सरकार आते ही हम ये पोल्यूशन सब खत्म कर देंगे, हमारे पास में प्रोसेस है, हमारे पास में ये है, मगर कुछ नहीं कर पाया उन्होंने। ठीक है, वैसे ही देखिए, तेजस्वी यादव को मैं खुद सपोर्ट करूंगा, मगर वो बिहार के लिए अच्छा बोले तो सही। आज देखिए, आज हम जो जंगल राज बिहार में दिख रहा था, सिंपल सी ये बात है सर कि जो बिहार में जंगल राज है वो फिर से वापस तो नहीं आना चाहिए। क्यों आना चाहिए ये बताइए मुझे। मैं ये बोलता हूँ कि ऐसी सरकार को हम वोट करें कि जो आए और बिहार का डेवलपमेंट करे। बिहार की जनता को ये नहीं देखे कि बस वो वोट बैंक है। सिर्फ इंसान को वोट बैंक की तरह नहीं, जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे जो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिहार में क्यों नहीं है? 20 साल से इनकी सरकार है ना सर। मगर रात को अगर मैं यहाँ बैठता हूँ दिल्ली में, मैं अपने रूम पे हूँ, मुझे भूख लगा, मैं कुछ भी मंगा लिया, समझ लीजिए एक पिज़्ज़ा मंगा लिया, वो चीज़ मैं बिहार में क्यों नहीं कर सकता रात में? सर, सोचने वाली बात है कि नहीं है? यही सारी चीज़ें हैं सर कि मतलब हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वही, जैसे कि आपने ये सारी चीज बोला, जंगल राज की बात की, तो जंगल राज कहने का मतलब जो है तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अभी जो है ना 14 से 15 साल से हो रहा है, पहले नहीं था, अभी जंगल राज है। तो इसका क्या डिफिनीशन निकल करके आ रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? ये बताइए, शिल्पी गौतम जो मिस पटना थी, रेप कर दिया गया। किसने रेप किया था सबको पता है, मगर आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। चंपा विश्वास IAS की पत्नी थी, 2 साल तक रेप होते रहा उनके साथ में। गवर्नर ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गवर्नर ने हाथ खड़े कर दिए सर, एक स्टेट का मुखिया हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो सोचिए सर, वो बिहार देखना चाहते हैं आप? तेजस्वी यादव जो भी बोल रहे थे मोहम्मद साबुद्दीन अमर रहे, क्या किया भैया मोहम्मद साबुद्दीन ने? कुछ अगर वो बिहार के क्या स्वतंत्र सेनानी थे क्या? बिहार के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। चंदा बाबू के 3 बेटे थे, 2 को तेजाब से नहला दिया, जला दिया, और जो एक आई विटनेस बचा था उसको भी मरवा दिया। लेकिन ये सब बातें को लेकर के देखते हुए जो है ना तेजस्वी कहते हैं वो पुराना दिन हो गया, अब नए हम युवा के सपोर्ट करेंगे, आगे लेकर के जाएंगे, बिहार को आगे लेकर के जाएंगे। सर, आज जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे समझ लीजिए आप आज ये कर रहे हैं, आज आप जा करके घर में सुनेंगे कि मैंने कैसा रिकॉर्डिंग किया, मैंने ये इंटरव्यू लिया। कल को आप देखेंगे कि इसमें मेरे से कुछ गलती हुई, कल आप सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे? वही सर, इतिहास से सब सीखते हैं। अपने भतीजा तक को नहीं छोड़े, मैंने क्या बोलते हैं, जमीन ले करके वो नौकरी देते थे, अपने भतीजा तक का, दूसरे का तो छोड़ दीजिए। और यही लालू परिवार है ना जो अभी बोल रहे हैं कि माँ बेटी को सम्मान देंगे। माँ बेटी को सम्मान अपने घर में क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐश्वर्या राय यादव का बाल घींच के मारती थी राबड़ी यादव, यही बोली थी ना। अरे सर, बात है कि आप अपने घर में पहले देख लीजिए ना कि क्या हम हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे बिहार की जनता इस बार जात पात पे जाएगी या विकास पे जाएगी? देखिए सर, अगर बिहार की जनता जात पात पे जाती है तो गर्ग में जाने से कुछ नहीं रोक सकता। अगर कोई यादव है और वो बोले कि मैं यादव को ही वोट दूंगा, नहीं। अगर कोई मुस्लिम है, बोलेगा कि मैं मुस्लिम का प्रत्याशी को वोट दूंगा,
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम को वोट नहीं करता, ये गलत बात है बिल्कुल। मैंने ये नहीं बोला, नहीं सुन लीजिए। मेरी बात तो नहीं, सुनो। नहीं। अरे मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा प्रभु, मैं आपकी एक छोटी मैं ये कह रहा हूँ भाई को, मुस्लिम को ही वोट करेगा। ओवैसी ने 4 सीट जीती है बिहार में, क्या काम कर दिया, क्या डेवलपमेंट है भाई? हिंदुओं से पूछा जाता है क्या डेवलपमेंट करी आपने? बिहार ट्रेन देखी, क्या गदर मचा दिया, बकरी साइकिल लेके उसमें घूम रहे हैं, उस डेवलपमेंट का क्या फायदा साहब? अब मैं खीर बनाऊं और उसमें थूक के आपको दे दूं, खाओगे आप? तो ये गलत है ना। तो यही है साहब, अगर बिहार की राजनीति में 20 साल नीतीश जी ने गठबंधन में सरकार चलाई है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे भी अगर जनता को यही सुख सुविधाएं चाहिए, विकास चाहिए, जंगलराज नहीं चाहिए, तो फिर नीतीश जी को जिताएं। आप दुनिया कह रही है दल बदलू है, ये वो है, दल बदलू है, ये है, 100 बुराइयां हो, उस पे भ्रष्टाचार का एक आरोप बताओ आप, एक भी हो तो बिहार का कोई मंत्री दिखा दो जिस पे नहीं है, सब पे है, कोई क्रिमिनल है कोई, लेकिन नीतीश बाबू का कैरेक्टर बिल्कुल साफ है। ठीक है जी, और आने वाले टाइम में नीतीश बाबू की ही उसमें इलेक्शन लड़ा जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। हम तो जनता को यही संदेश देते हैं, जो अपने बीवी बच्चों से करता हो प्यार, वो बीजेपी को वोट करे भाई साहब। क्या लगता है अगला सीएम मतलब नीतीश जी बनेंगे? नीतीश जी चाहें तो बन सकते हैं साहब, उनमें योग्यता है तो मतलब नहीं, उनका भी ऑप्शन है। नीतीश जी हाँ, नीतीश जी को ही कह रहा हूँ मैं, उनका ऑप्शन है। और कोई युवा चारा लाना चाहे बिहार की राजनीति की चेंज करने कर सकते हैं, लेकिन वो खुद डिसाइड करेंगे साहब, क्योंकि सीनियरिटी में उन्हीं का नंबर है। फिर बीजेपी क्यों नहीं मतलब चेहरा घोषित कर रही है? बीजेपी जब इनके साथ गठबंधन में इलेक्शन लड़ रही है तो उसी के हिसाब से चलेंगे ना। पिछली बार तो खुलेआम बोल रही थी, इस क्या बार तो नहीं बोल पा रही है। नहीं बोल पा रही है ना, तो आपकी बार गठबंधन भी तो देखो, लोग तो नौमी फेल को भी आप सीएम बनाने के कैंडिडेट बना रहे हैं। कभी राहुल गांधी कैंपेन कर रहा है, आपने देखा कांग्रेस का डबल चरित्र। जब इनका वो सरदार चन्नी सीएम होता था तो वहाँ दांत फाड़ रहे थे कि बिहारियों को हम ये कर देंगे, एंट्री नहीं है भैया, इनको भगाओ यहाँ से, और वे ताली बजा रहे थे। क्या बिहार की जनता कांग्रेस को वोट करेगी? क्यों करेगी भाई? बिहारी तो गाली बना दिया उन्होंने। ठीक है, बिहारी बिल्कुल वोट नहीं करा, बिहारी विकास पे वोट करेगा। आज की डेट में हर क्षेत्र में बिहारियों ने परचम लहरा दिया है अपना। ठीक है जी, दिल्ली में और हरियाणा में, राजस्थान में, जहाँ गए कभी मक्कारी नहीं करेगा बिहारी, सुन्नोबाजी, काम करेगा, मेहनत करके डेवलपमेंट करेगा, मालिक को भी कमा के देगा। बाकी और कोई सी लेबर दिखाओ आप, कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, बिहार में जो है ना मुस्लिम और यादव का वोट जो है ना बहुत मायने रखता है। इस बार सच बताइएगा, सही से बताइए, किसके तरफ है दोनों लोग? देखो जी, पहले तो इनमें ही फाड़ होगी आपस में ही। ओवैसी की अलग पार्टी है, ठीक है, प्रशांत किशोर जी अलग हैं, और नौमी पास नहीं फेल सीएम अलग हैं, तो सबका अलग अलग हो गया ना साहब। ईडी गठबंधन तो अलग हो गया, क्या करोगे उसमें? गठबंधन ये ठगबंधन है। अगर जनता को ठगना चाहे तो दे दो। हम तो दिल्ली में रहते हैं ना, जनता तो वो भुगतेगी जो धरातल पे रह रही है वहाँ पे बिहार में, जनता तो वो भुगतेगी। हमें दिल्ली में क्या फर्क पड़ेगा अगर वो बीजेपी हार भी जाती है, हमें क्या फर्क? जो वहाँ बिहार की जनता वो पिसेगी, वो जंगल राल फिर आ जाएगा। शिल्पी जैन और एक गौतम, उनकी दर्दनाक हादसा भाई साहब, उन साधु यादव ने अपने वहाँ उस कॉटेज में ले जाके उनका रेप किया और मार दिया, और सीबीआई जांच हुई, मजे की बात देखो, और उसमें भी वो नीलकैद सुसाइड कर लीजिए उनमें। बताओ क्या करेंगे साहब? जंगल राज का अंत हुआ है। रावण का सोचेगा कोई कि हमारे अब रावण एक और पैदा हो जाए? कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। तो इसी तरह जंगल राज का खात्मा हो गया है, इसको खात्मा ही रहने दो। अगर जंगल राज फिर आ गया तो 20 साल की मेहनत है ये कूड़ा हो जाएगी 1 मिनट में आपकी। तो चारा बेचेगा लालू प्रसाद यादव, जिस तरह से आसार लग रहे हैं बिहार चुनाव के इस बार। हाँ, ये ठेला लगाएगा नीचे बैठ करके, चारा ले लो, चारा ले लो, चारा ले लो। वो हालात कर दी, औलाद ही तो माँ बाप को खराब करती है। बाप ने जो पैसा कमाया था, मेहनत का होता था, टिकता। 2 नंबर का पैसा है, 2 नंबर में ही जाएगा। जनता का खून चूसा है, जिन का पैसा इन्होंने चूसा है, उनके दिल से क्या दुआ निकली होगी? बददुआएं निकली होंगी। आप सोचिए, जिन बहन बेटियों की इन्होंने आबरू लूटी है, उनके पूरे परिवार के मुख से इनके लिए बददुआएं निकली होंगी। जिनकी जमीनें हड़पी हैं, उन्होंने क्या दुआएं दी होंगी? बददुआएं दी होंगी। जो सनातन का ये अपमान करते हैं कि हमारे मन से इनके लिए दुआ निकलती होगी, बददुआएं निकलती होंगी। देखिए, आपने वो सुना है ना, बाप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी। वो चारा नहीं, पूरा बिहार भेज देगा, क्योंकि बेटा 10 नंबरी होता है। फिर से मेरे पास वही क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, बोलने के बिहार हम बदल के लाएंगे, बदल के लाएंगे। सही बात है, बिहार को बेच देगा तो बदल ही जाएगा। भैया देखिए, गाय भैंस का चारा खाकर बाप गया था जेल, और घर घर में सरकारी नौकरी देगा बेटा, नो भी फेल। ठीक है, कहाँ से दे देगा यार? ये कौन सा तेल चटाई लेकर नया धंधा चालू करेंगे? ये जो है नौवीं फेल जो है ना, तेजस्वी जी को भी शायद पता चल गया है। तो उनका कहना है कि बहुत सारे और भी पार्टी में जो है ना फेल लोग बैठे हुए हैं। कैमरे के पीछे मजा नहीं आता। कैमरे पे आ जाओ, आ जाओ पीछे, सामने पीछे आगे तो
कोर्ट बोला था, जितने भी बोल रहे हैं, तुम कभी दिल्ली से बिहार गए हो जनरल में? कोर्ट ने बोला था। गए जनरल में नहीं जानते हो जाते, तो कोर्ट तुम को? गरीबों की बात कैसे कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? कहाँ से कर लोगे गरीबों की बात? कहाँ के हो दिल्ली आप से पहले ये बताओ। दिल्ली से बिहार गए हो कभी? 20 साल हो गए बीजेपी को वहाँ से। कहाँ के हो आप? कर लोगे पहले ये आप? बताओ, क्या बिहार बात को जानते हो? कर लोगे? एक सेकंड। भैया कह रहे हैं सब कुछ जानते हैं। एक बात बताओ, बताओ मुझे। 2005 के अंदर कितनी इंडस्ट्री थी और 2025 के अंदर कितनी इंडस्ट्री है? मुझे एक सवाल, एक बात बताओ, कितना जिला है बिहार में? बस इतना ही बता दो मुझे। 28 जिला है। 38 जब यही नहीं मालूम तो क्यों फालतू बहस कर रहे हैं? इनको नहीं पता 38 ही है। तुम्हें नहीं आ जाओ ताली तो प्रियंका वाड्रा भी बजाती है। लालू यादव 1997 में जेल जा रहे थे। ये गूगल के माध्यम से बता दिया 38 जिला है। अब जिनको नहीं पता वो ऐसे ही भागते हैं, और मुझे तो ये नहीं समझ आता कि हमारी शक्ल देखते ही क्यों ये निकल लेते हैं, आते ही नहीं है डिबेट के अंदर। सुनिए, इंट्रोडक्शन क्या होता है? तजुर्बा को तरबूजा, पीओके को एलओसी निकल लिए। अरे हो गई मोए मोए, निकल लिए। एक मिनट, लालू यादव, एक मिनट। जब लालू यादव चारा चोरी किया था ना, तो 1997 में जेल जा रहे थे। तो अपने सुनिए, सतत कितने लोभी थे। अपने औरत को बना दिया मुख्यमंत्री, अपने औरत को मुख्यमंत्री बना दिया। जब प्रशासन पूछा कि आप कहाँ जाएंगे सिग्नेचर करने के लिए, तो बोलना चाहिए सचिवालय तो कौन शौचालय। उनके उपरोहित है वो लोग, उनके चाहने वाले लोग हैं शौचालय वाले। ये देश को ऐसे ही नौजवानों ने डुबो रखा था, जिनको ये नहीं पता विकास और विनाश। अरे भाई हम बढ़िया हैं, ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं हम। पूरा बोल रहा है बिहार। जाओ 14 तारीख को बम्बल डालते हुए दिखेंगे ये यादव। सुन इधर आ। पैसा लेके आ रहे भाई। सुन क्या सुनो। ठीक है, सुनो, ठीक है। आराम से बोलो, भाई आराम से। आजा, तमीज से बोलो, अपना परिचय मत दो, ठीक ना? तमीज से बोलो। तुमने कैसे बोल दिया पैसा लेके आए? ये खुद दलाल है। सुनो, ये तेजस्वी यादव का दलाल है। तुम्हारे पॉकेट में औकात है, औकात है। यादव का दलाल हूँ, जो करना हो कर लो। हाँ तो होई, तो शक्ल बता रही है। यादव का दलाल हूँ, जो तो करना है दल्ले कर हो, लो। दलाल नहीं दल्ले हो। एक मिनट ये देखिए सर, इनकी योग्यता है कि हम यादव हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। उसके अलावा कुछ ना इनको राज्य पता कितने क्या है, वहाँ कोई ग्राउंड से कोई मतलब नहीं कि लालू यादव है तो हम भी यादव हैं। ये इनका काम है सिर्फ जाति में बैठे रहना, जाति के नाम पे वोट देना, और फिर कहते हैं बिहार तरक्की नहीं कर रहा। बिहार कहां से तरक्की करेगा? लालू का लड़का तरक्की कर तो लिया, लालू की लड़की तरक्की कर तो लिया, उसकी घरवाली तरक्की कर तो लिया। जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के लालू पढ़ता था, आज हजारों करोड़ की फर्म बन गया। इनके पास उसका जवाब नहीं है। ना लालू ने नौकरी करी, ना राबड़ी देवी ने नौकरी करी, ना लालू के पिता ने कोई सरकारी नौकरी करी, ना तेज प्रताप, ना तेजस्वी, ना उसकी 5 बेटियों ने नौकरी करी। ये हजारों करोड़ कहां से आए? इन यादव जी से पूछ लो। कब तक चाटुकारिता करते करते देश को आप दलदल में फंसाओगे? ये लोग क्या मूर्ख हैं क्या? ये देश की, बिहार की महिला मूर्ख है? आरती की थाल ले आई, क्यों ले आई? नरेंद्र मोदी के लिए। ये सारी बिक गई हैं। ये सारे लोग क्या दलाल है बिहार के, जो मोदी कर रहे हैं? यही सिर्फ एक सत्यवादी हरीशचंद की औलादे हैं क्या यहाँ पे आकर के? ये वही है जो सरकार रोड बनाने के लिए बजरी डालती है ना, ये बजरी उठा करके अपने घर में लगा लेते हैं। ये वो लोग हैं।